किसकी चिट्ठी है? सत्या की। कह रही है पटना में कुछ और दिन रुकेगी। क्यों, सब ठीक है ना? कोई मेम साहब आ रही है। मेम साहब? हाँ, ऊंची एड़ियों की आवाज। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम कुमारी मधुबाला राय है। आप व्योमकेश बाबू है ना? जी, व्योमकेश मैं हूँ। अच्छा, आप हैं। सॉरी। नमस्कार। मेरा नाम कुमारी मधुबाला राय है। आपसे मिलना चाहती हूँ। कहिए, क्या काम है? बैठिए ना। मैं पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नर्स थी। रिटायर्ड होकर अब मैं यही कलकत्ता में रहती हूँ। किसी ने आपका नाम और पता दिया, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हम बहुत गरीब हैं व्योमकेश बाबू। हमारे पास जो थोड़ा बहुत था। देखिए, पैसों की बात बाद में करेंगे, पहले आप काम तो बताइए। मेरे लड़के की जान खतरे में है व्योमकेश बाबू। आप उसे बचाइए। आपका लड़का? लेकिन आपने तो अपना नाम कुमारी मधुबाला बताया ना? मेरा लड़का मतलब मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अनादि बाबू ने उसे गोद ले लिया है। अनादि बाबू के 2 भतीजे हैं, निमाई और निताई। एक मिनट रुकिए रुकिए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप शुरू से बताएंगी, तरतीबवार। करीब 20 साल पहले की बात है। तब मैं पटना अस्पताल में नर्स थी। एक आदमी अस्पताल में गर्भवती महिला को दाखिल करा के खुद गायब हो गया। 2 दिन बाद उसे बच्चा हुआ। वो खुद गुजर गई। उस लावारिस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। मुझे उस पर तरस आया। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो 5 साल का था तो मुझे एक बेनाम चिट्ठी मिली। उसमें 400 रुपये थे। उसमें लिखा था, मुझे पता है कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास है, तुम ही उसकी परवरिश करो। कुछ रुपये भेज रहा हूं, मौका लगा तो और भी भेजूंगा। किसकी चिट्ठी थी? कुछ पता चला? नहीं, फिर कभी कोई चिट्ठी नहीं आई। मैंने भी सोचा चलो लड़के का कोई तो है, कभी ना कभी आ जाएगा। पर 7-8 साल गुजर गए, कोई नहीं आया। प्रभात बड़ा हो गया। प्रभात नाम है उसका। हमारे पड़ोस में एक जिंद साज की दुकान है, वही प्रभात काम करता है। अच्छा, तो फिर परेशानी की क्या बात है? बताती हूँ। करीब 2 साल पहले मेरे पास एक सज्जन आए। वेशभूषा से प्रतिष्ठित लगते थे। उनका नाम है अनादि हालदार। पिछले 4 महीनों से प्रभात मेरे यहाँ काम कर रहा है। मेरे सारे बही खातों में जिल्द लगाकर न्याय जैसे कर दिया है। पता लगा कि तुमने उसे पाला पोसा है। उसके माँ बाप का कोई पता नहीं। मेरा कोई भी अपना नहीं है। मैंने शादी नहीं की, काम में ही लगा रहा। भगवान की कृपा से कुछ पैसा है। काम ना करूं तो भी सारी जिंदगी कट जाएगी। अब मैं कलकत्ता वापस चला जाना चाहता हूं। 4 महीनों से प्रभात को देख रहा हूं। लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचता हूं उसे गोद ले लूं, मेरा बेटा बना लूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? प्रभात ने मुझे कहा है, लेकिन न कहो, तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं है। और फिर तुम्हारे रिटायर होने का वक्त भी तो हो गया है। हम सब इकट्ठे रहेंगे। हम तीनों करीब 2 साल से कलकत्ता में हैं। अनादि बाबू ने प्रभात को किताब की दुकान खरीद कर दी है। अनादि बाबू का एक बड़ा भाई था जो करीब 10 साल पहले गुजर चुका है। उसके 2 बेटे हैं, निमाई और निताई। दोनों बहुत पहुंचे हुए बदमाश हैं, आस्तीन के सांप। अनादि बाबू का अपने बड़े भाई से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अपने चाचा के कलकत्ता आते ही दोनों यहां अटके। और ये दोनों भाई अपने चाचा की संपत्ति को हड़पने के लालच में प्रभात के दुश्मन बन बैठे हैं। उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। आप जानते हैं निमाई निताई को? कभी देखा तो नहीं, लेकिन मिस मधुबाला राय, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर निमाई और नेताई प्रभात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आप
पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। हम 24 घंटे डंडा लेकर उनके पहरेदार तो नहीं बन सकते। आप ही कोई रास्ता निकालिए ना व्योमकेश बाबू। प्रभात के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली औरत इस उम्र में। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों भाई कहाँ रहते हैं? नेबूतला में। क्या नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, बस पता बता दीजिए। वो तो मुझे नहीं मालूम, प्रभात को मालूम है। आप ही जीवन प्रभात के मालिक प्रभात कुमार राय हैं? जी, मेरा नाम प्रभात हालदार है। हाँ हाँ वही। अनादि बाबू ने आप ही को गोद लिया है ना? जी। आप? मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। ओह, ब्योमकेश बख्शी। फिर तो आप जरूर अजीत बाबू हैं। आपकी किताबें भी हैं हमारी दुकान में, वो देखिए। क्या चाहिए आपको? हमारे पास बहुत पुरानी पुरानी किताबें हैं। नहीं नहीं, फिलहाल तो हमें सिर्फ निमाई नेताय का पता चाहिए। क्या चाहिए? अनादि बाबू का मकान यही है? नहीं अनादि हलदार यहाँ नहीं रहते? नहीं। शायद गलत पता मिला है। यहाँ उनके कोई रिश्तेदार, मेरा मतलब आप दोनों। आपको क्या चाहिए? आप जा सकते हैं। अगर आप उनके रिश्तेदार हैं तो क्या आप उनका पता बता सकते हैं? नहीं। आप लोगों के हाथ में बंदूक है, इसका लाइसेंस तो जरूर होगा आपके पास। आपसे मतलब? नहीं, यूं ही। चलो। बड़े ही बेहुदा और उज्जड़ हैं दोनों भाई। अरे बेहुदा नहीं, सतर्क हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जमाने में खाते पीते जमींदार थे, लेकिन आज अपनी अय्याशी और गलतियों की वजह से भिखारी बन गए। अपनी पुरानी शान को फटे कपड़े और टूटी इमारतों के बीचों बीच कायम रखना चाहते हैं। किसी से खुलकर बात नहीं करते, उल्टा लोगों पर शक की नजरों से देखते हैं। ऐसे लोग अक्सर डरपोक, उज्जड़ और लोभी होते हैं। लेकिन अब करोगे क्या? केस में कुछ दम लगता है? मधुबाला ने ठीक ही कहा था, दोनों आस्तीन के सांप है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, जहरीले नाग हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दोनों भाई मिलकर प्रभात को खत्म करना चाहते हैं? अपना मतलब सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब क्या करें? कल अनादि हलदार के दर्शन करते हैं। भतीजों के दर्शन तो कर लिए, अब चाचा के ना किए तो अच्छा नहीं लगता। नमस्कार। नमस्कार। ये अजीत कुमार है, ईस्ट बंगाल से आए हैं। कलकत्ते में रहने के लिए मकान चाहिए इन्हें। तुम कौन हो? मैं स्टेट एजेंट हूँ, सुना था पासी में मकान बन रहा है इसलिए आ गए। मैं मकान बनवा रहा हूँ खुद रहने के लिए, बेचने या किराए पर देने के लिए नहीं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप ठहरे व्यापारी, इसलिए अच्छा खासा मुनाफा है तो छोड़ भी सकते हैं। मैं दलालों से धंधा नहीं करता। नहीं नहीं, आप अजीत कुमार जी से बात कीजिए ना। आप? मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बेचना है। जाओ यहाँ से। ए नपा, हटा इन्हें। नहीं, हम चले जाएंगे, चले जाते हैं। हाँ। सरकार, क्या? सरकार एक बंदूक है, चाहिए। 2 नाली है, रख लीजिए, कभी काम आएगी। बंदूक? अरे बंदूक का मैं क्या करूंगा, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। अच्छा, तुम तो वहीं कहीं रहते हो ना? ये 2 नंबर बहु बाजार स्ट्रीट के अनादि हलदार को पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूँ। क्यों, उनसे भी चंदा वंदा लेते हो? अरे नहीं साहब, हाँ। 1 नंबर का कंजूस है। बस वही अब कुछ नहीं देता, पहले देता था, लेकिन अब उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जानता। लेकिन साहब, आप कैसे उसे पहचानते हैं?
रहने दो बस यूं ही। ये लो। बंदूक लाके दूं? कोई बंदूक बंदूक नहीं चाहिए मुझे। चलो नमस्कार। हाँ, नमस्कार। योमकेश बाबू, योमकेश बाबू, अरे कौन है? दरवाजा खोलिए, दरवाजा। क्या काम है? मैं केष्टोदास हूँ। हैं? खोलिए। कौन? केष्टोदास। हाँ, वो अनाज बाबू का खून हो गया। क्या? कैसे? अंदर आओ, अंदर आओ। ओके। किसी ने गोली मार दी। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं घर पर नहीं था। फिर किसे मालूम है? आप तो उनके दोस्त थे ना, उन पर हावी रहते थे। मैं उनके बचपन का साथी हूँ। मेरी हालत खराब थी, इसलिए मैं वो उनके घर पर रहता था। जो कुछ बताना है आप शुरू से ही बताइए। वो क्या हो गया कि आज शाम को, नहीं मतलब मेरा कल 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 शाम को मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया। कल वो दिवाली थी ना, काली पूजा, तो मैंने उनसे 50 रुपये मांगे थे। बस उसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हुआ। उन्होंने मुझे सिर्फ 10 रुपये दिए और बोला तू ये ले और निकल जा, फिर कभी मत आना। किस किसने झगड़ा देखा? ये मधुबाला और नेपा ने, दोनों घर ही पर थे। फिर? मैं करीबन 1-1:30 बजे घर पर आया और देखा कि वो 1 बजे तक कहाँ थे? नहीं, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा साहब, लेकिन मैं अड्डे पर गया था शराब पीने के लिए। वहाँ पर जुआ भी खेला, जुए के अंदर मैं 30 रुपये जीता भी, और फिर जरा इधर उधर। हाँ हाँ, घर आकर क्या देखा? वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखा तो वो, अरे यहाँ क्यों बैठे हो? केष्टो बाबू, ये आपका काम है। आपने अनाज बाबू को खून किया है। खून? कब? कहाँ? किसने? वहाँ बालकनी में जाकर देखिए। क्यों? चुप क्यों हो गए? तुम लोग मुझे क्यों दोष देते हो? मैं क्यों अनाज का खून करूंगा? वो तो मेरा अन्नदाता था, उसी का तो मैं खाता पीता था। ज्यादा बनो मत, मैं अभी जाकर पुलिस में खबर देता हूँ। अरे मैं डर गया क्योंकि पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी ना। वो लोग गवाही देंगे। मेरा अनादि के साथ झगड़ा हुआ था, फिर मैं भागा वहाँ से। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में आपका ख्याल आया तो आपके पास चला आया। आप ही मुझे बचा सकते हो अंकुश बाबू। आपको यहाँ का पता कैसे मिला? वो उस दिन आप हमारे यहाँ पर आए थे ना, तो आप दोनों को देख करके मुझे शक हुआ। मैंने कहा आप कौन हैं? फिर जब आप वापस आने के लिए निकले तो मैंने आपका पीछा किया। नीचे लॉजिंग हाउस में आपका परिचय मिला। तो आपने अनादि बाबू का खून नहीं किया? नहीं अंकुश बाबू, मैं क्यों करूँगा? आप ही सोचिए, मुझे क्या फ़ायदा था? क्यों? उन्होंने तो आपको घर से बाहर निकाल दिया था। वो तो यूं ही कहा करते थे गुस्से में, निकल जा निकल जा। असल में उनकी हिम्मत नहीं थी मुझे निकालने की। अच्छा, हिम्मत नहीं थी? इसका मतलब है कि आप जरूर उनकी जिंदगी का कोई गुप्त रहस्य जानते हैं। क्यों? हाँ, मैं अनादि की सारी गुप्त बातें जानता हूँ। अगर चाहता ना तो उसे फांसी के तख्ते पर लटका देता, लेकिन वो सब रहने दीजिए। अगर ज़रूर हुई तो मैं आपको बाद में सब बता दूंगा। फिलहाल मुझे पुलिस के हाथों से बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, आपको बचाने के लिए जानना ज़रूरी है कि असली खूनी कौन है। इसके लिए हमें अनादि बाबू के घर जाना होगा। बाप रे, मुझे भी जाना होगा? हाँ बिल्कुल। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं किस बिना पर जाऊंगा? लेकिन अब तक तो वहाँ पुलिस आ गई होगी। अगर आपने खून नहीं किया है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? अच्छा, ऐसा करते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, अभी तो 4 बज गए हैं। दिन निकलते ही हम वहाँ आ जाएंगे, वहीं पर रहिएगा आप। योमकेश बाबू, आपके पास थोड़ी सी शराब मिल जाएगी? थोड़ी हिम्मत आ जाएगी।
हम शराब नहीं रखते। जाइए आप यहाँ से। अभी तो सब अड्डे भी बंद हो गए होंगे। पुलिस आई नहीं अभी तक। मुझे यहाँ केष्टू बाबू लेकर आए। आप समझती कि इन्होंने खून किया है? मैं इनकी तरफ से खून की छानबीन करना चाहता हूँ। किसी को कोई इतराज तो नहीं? ये कहाँ की चाबी है? अनादि बाबू के कमरे में लोहे की एक अलमारी है, उसी की चाबी है। अलमारी में क्या रुपए पैसे थे? क्या पता। अनादि बाबू किसी को अलमारी में हाथ तक नहीं लगाने देते थे। अच्छा, यहाँ आने और जाने के कितने रास्ते हैं? सिर्फ एक ही है, जहां से आप आए थे। अजीत, ये रखो। आइए। प्रभात बाबू, आप बताइए कि रात को आप घर से कितने बजे निकले थे? मैं और माँ निकले तो करीब 8:30 बजे। सिनेमा देखने गए थे। तो जब आप घर से निकले तो यहाँ घर में कौन कौन था? सिर्फ अनादि बाबू थे और नृपेन बाबू तो आड़वे चले गए थे। नृपेन बाबू कौन है? अनादि बाबू के सेक्रेटरी। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रहे हैं? करीब 4 साल से। 4 साल से? इतनी देर टिक पाए? अच्छा, आप बताइए कि अनादि बाबू का कोई दुश्मन था, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? किस किस का नाम बताऊं? जिससे भी उनकी जान पहचान थी, सभी से झगड़ा मोल ले लेते थे। झगड़ा मोल लेना उनकी आदत बन गई थी। तो घर में सबसे झगड़ा करते थे? सभी को उल्टी सीधी सुनाते थे। हम उनके अधीन हैं, इसलिए चुपचाप सह लेते थे। सिर्फ केष्टो बाबू ही कभी कभी। अच्छा, और प्रभात के साथ किस तरह का व्यवहार था? नहीं, इसको इतना कुछ नहीं कहते थे। ये जवाब नहीं देता ना, इसलिए। अच्छा, नृपेन बाबू घर से कब गए थे? करीब 8 बजे के बाद। तो रात को वापस कब लौटे? तकरीबन 1 बजे। कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरहाट 24 परगना। खजूरहाट? ये तो रमेश मलिक की जगह है, वहीं से तो है ये। खैर, जाने दीजिए। मुझे लगता है अनादि बाबू का खून हुआ है जब कोई घर पर नहीं था। वो रात को बालकनी में खड़े आतिशबाजी देख रहे होंगे, किसी ने बाहर से उन्हें गोली मार दी। प्रभात बाबू, आपने कहा कि आप अपनी माँ के साथ सिनेमा देखने गए थे। जी, लेकिन मैंने सिनेमा नहीं देखा था। माँ को सिनेमा हॉल में बैठाकर मैं सीधे अपनी दुकान चला आया था। 8:30 बजे रात को आप अपनी दुकान पर गए थे? जी, दिवाली की रात थी। दुकान को रोशनी से सजाया था। फिर करीब 11:45 बजे दुकान बंद करके मैं सिनेमा हॉल गया और वहाँ से माँ को लेकर सीधा अपने घर आ गया। इसका मतलब है करीब रात 9 से लेकर 11:45 तक आप दुकान में ही थे? जी। वहाँ कोई और था आपके साथ? जी, दरबान था, पहरा दे रहा था सामने। तो इतनी रात गए आप दुकान में इतनी देर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सिल्द बना रहा था। ठीक है, अनादि बाबू की अलमारी देख लेते हैं। चलो। सबको जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रहेगा, पुलिस भी आ सकती है। मधुबाला देवी, अगर चाय का इंतजाम हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी। केशव बाबू, आइए, आप मेरे साथ आइए। हाँ, चलिए, आइए। आई बस ये। अनादि बाबू क्या खूब किताबें पढ़ते थे? कभी देखा तो नहीं। ऐसा लगता है यहाँ इस किताबों की लाइन में से कई किताबें निकाली गई है। वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। ये क्या है?
कहीं आते जाते थे अनादि बाबू? कोई खास नहीं, कभी वकील के यहाँ गए, कभी बैंक में चले गए, बस। ये देखो। दयाल हरी मजूमदार ये कौन है? इनकी लड़की से प्रभास शादी करना चाहता था, लेकिन अनादि बाबू राजी नहीं थे। क्यों? लड़की अच्छी नहीं थी? पता नहीं, लेकिन सुना है गाना बहुत अच्छा गाती है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर तो पढ़कर ऐसा लगता है उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे। क्या उधार पर दिए थे? हैंड नोट है? हो सकता है जिस आदमी को 5,000 रुपये उधार दिए हैं उससे रिश्ता नहीं करना चाहते हो। वैसे पैसे के मामले में बहुत चौकस थे। अच्छा। हाँ। इस पर तारीख भी 1 महीने पहले की है। शादी की बात तब चल रही थी? शायद उसी वक्त। अजीत, जरा ये दयाल हरी मजूमदार का पता नोट करना। हाँ बोलो। ये लिखा है 13/3 रामतनु लेन, श्याम बाजार। ठीक। क्या चाहिए? आप कौन है? मुझे इस परिवार का दोस्त समझिए। ब्योमकेश बख्शी है मेरा नाम। अच्छा, डिटेक्टिव? जी नहीं, सत्यान्वेषी। हमें खबर मिली है कि अनादि हवलदार की मृत्यु हो गई है। ये दोनों भाई अनादि बाबू के बड़े भाई के बेटे हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। अपने चचा के जायदाद पर कब्जा करने के लिए यहाँ आए। आप इन परिवार के लोगों को सबको कह दीजिए फौरन ये मकान खाली कर दे। मकान खाली कर दे? लेकिन आप कौन है ये तो पता चले। मैं इनका वकील हूँ, कामिनी कांत मुस्तफी। वकील? तो वकील बाबू, आपको मालूम होना चाहिए कि अनादि हवलदार के उत्तराधिकारी ये 2 भतीजे नहीं हैं। उन्होंने संतान गोद ली है। वाह, आप जब इस परिवार के दोस्त हैं तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि अनादि बाबू ने कोई भी संतान गोद नहीं ली है। गोद लेना सिर्फ जुबानी नहीं चलता, बाकायदा कोर्ट में रजिस्ट्री करनी पड़ती है, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसी कोई भी बात अनादि बाबू ने नहीं की है। अब जिस परिवार के दोस्त हैं उन्हें कह दीजिएगा जिन कपड़ों में है उन्हीं कपड़ों को लेकर तुरंत ये घर छोड़कर चले जाएं। एक कानी कौड़ी भी साथ में नहीं ले जा सकते। यहां पर जो भी कुछ है वो मेरी मुवक्किल की संपत्ति है। ये बात है। सोचा होगा धमकी देकर अनादि बाबू की जायदाद हड़प लेंगे, लेकिन जायदाद हथियाना इतना आसान काम नहीं है वकील बाबू। गोद ली हुई संतान अगर गैर कानूनी है तो कानूनन साबित करना होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, तब कहीं जाकर कब्जा मिलता है, समझे? अगर आपने इसी वक्त घर नहीं छोड़ा तो हम पुलिस बुलाएंगे। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस खुद ही आ रही है। आप ये बताइए कि अनादि हवलदार गुजर गए हैं, ये आपको इतनी जल्दी कैसे पता चला? अब तक तो 2 घंटे भी नहीं हुए। 2 घंटा? चाचा जी मरे तो रात को 11। हाँ, रात को 11 बजे। ये आपको कैसे पता लगा? आप क्या वहीं मौजूद थे, हाथ में बंदूक लिए? तुम दोनों चुप रहोगे? हाँ, जो कुछ कहना है मैं कहूंगा। तो आप घर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? मैं अदालत से ही फैसला करवाऊंगा। चलो। अरे रुकिए, पुलिस आकर इन दोनों भतीजों का बयान जरूर लेगी, पूछेगी कि कल रात 11 बजे ये दोनों कहां थे। अरे अरे रुको। आप कानूनन अनादि बाबू के दत्तक नहीं है, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये सच है व्योमकेश बाबू कि अनादि बाबू ने प्रभात को कानूनन गोद नहीं लिया? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्यों प्रभात बाबू? जी, मुझे कानून तो मालूम नहीं है। जब कलकत्ता आया था तो अनादि बाबू मुझे एक वकील के पास ले गए थे। वहीं मुझे पता चला कि गोद लेने के लिए रजिस्ट्री करनी पड़ती है, लेकिन बाद में कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब आप जानते थे कि आप उनके वारिस नहीं हैं? जी, जानता था, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी मौत के पहले वो रजिस्ट्री करके आपको दत्तक बना देंगे। जी। मतलब प्रभात को कुछ नहीं मिलेगा? सब निमाई निताई ले जाएंगे?
माँ तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमारी दुकान तो है, उसी से गुजारा हो जाएगा। शुक्र है उनकी मौत के लिए कोई तो रोया। चलो आओ यहाँ। ये रहने दो, चाय कुछ जमी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चलो कि बैठकर चाय पीते हैं। ठीक है, चलते हैं। एक काम करते हैं, पहले इस मकान के चारों तरफ की गलियां घूम लेते हैं। अरे गलियों में क्या देखोगे तुम? चलो चलो। किसकी चाबी है? दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अनादि हलदार की अलमारी की लगती है। अनादि हलदार? उसकी चाबी तो तुम अभी थोड़ी देर पहले उसकी कमर में खोस के आए हो। दूसरी भी तो हो सकती है। दूसरी? लेकिन यहाँ कैसे आ गई? वो देखो, उस खिड़की से। चलो। माफ कीजिए, आप ही इस होटल के मालिक हैं? जी हाँ, आइए बैठिए। कहिए। बात यह है कि कल रात सामने वाले मकान में खून हो गया है। खून? किसका? सामने वाले मकान में अनादि हालदार का। क्या? अनादि हालदार का खून हो गया? आप पहचानते हो उन्हें? अरे पहचानता क्यों नहीं, वो सामने वाले मकान में ऊपर ही तो रहते हैं। कल रात भी उनको देखा था मैंने। अच्छा, कहाँ? अरे वहीं अपनी बालकनी में खड़े दिवाली की आतिशबाजी देख रहे थे। आप कुछ खुलासा बता सकेंगे? देखिए, मैं उनके खून के बारे में छानबीन कर रहा हूँ। मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है। हो, तो आप व्योमकेश बाबू हैं। ओह भाग्य हमारे। अरे गणेश, जल्दी से चाय आमलेट लेके आना। नहीं, आप तकल्लुफ मत करें, हम अभी तो आप ही की होटल में खा पी चुके हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप जैसे महानुभाव हमारे यहाँ आए हैं और हम कुछ ना करें। बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? जो भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आप बता सकते हैं। जी, मैं यहीं रहता हूँ। एक कमरा मेरा है और दूसरे कमरे में कुछ लड़के रहते हैं। तकरीबन 7 लोग होंगे। 2 लड़के दिवाली की छुट्टी के लिए घर चले गए और 2 दिवाली की रोशनी देखने के लिए शहर में चले गए। बाकी सब ताश खेल रहे थे, मैं भी उनके साथ खेल रहा था। खिड़की के पास ही तख्तपोश है, उसी पर बैठ के हम लोग खेल रहे थे। जब भी मेरी नज़र बाहर जाती थी, अनादि बाबू बालकनी में खड़े दिवाली का मजा लेते हुए नजर आते थे। तकरीबन 10:30 बजे तक हम लोग खेलते रहे। जो उसके बाद उनको नहीं देखा? नहीं, हम सब खा पी कर सो गए। और ये जो लड़के रोशनी देखने गए थे, ये कब लौटे? उनमें से एक तो 12 बजे रात को लौट आया था, मगर दूसरा अभी तक नहीं लौटा है। अब भी रोशनी देख रहा है। अनादि बाबू की लाश बालकनी में पड़ी मिली थी। गोली सीने से लगकर पीठ से पार हो गई। हमारा ये ख्याल है कि यहीं इसी होटल से किसी ने बंदूक चलाकर उनकी हत्या की है। हमारे होटल से? कौन मारेगा? यही तो पता लगाना है। आपने कहा कि रात 7 के बाद आप पांचों के अलावा और कोई ऊपर नहीं गया, ठीक है ना? मुझे तो यही लगता है, फिर भी पूछ लेता हूँ। ऊपर एक हमेशा के लिए नौकर है, शायद उसे मालूम हो। हरीश, अरे हरीश।
जी हाँ सरकार। कल शाम कहाँ थे तुम? मैं यहीं ऊपर था सरकार, सारा दिन सीढ़ियों पे बैठा रहा। आप लोग ताश खेल रहे थे। कब तक बैठे थे? 12 बजे जब बीरू बाबू आए तब मैं कंबल ओढ़े हुए यहीं बैठा था, कहीं भी नहीं गया। तो ये जब ताश खेल रहे थे तुम वहीं 12 बजे तक सीढ़ियों पर थे, हिले नहीं वहां से? जी नहीं, बस 5 मिनट के लिए नीचे गया था राम बाबू के लिए तंबाकू लाने। कब, किस वक्त गए? 9 बजे। तो 9 से 12 तक वहां कोई नहीं आया? इनके पास तो कोई नहीं आया था। 10 बजे के करीब तिमंजले वाले बाबू आए थे। अरे हाँ, तिमंजले में एक किराएदार रहता है, वहाँ एक छोटा सा कमरा है। वो वहाँ रहता नहीं, खाना भी नहीं खाता है, बस सुबह शाम चक्कर लगा जाता है। क्या नाम है उसका? नाम नित्यानंद घोषाल। अच्छा, रोज ये दोनों वक्त आते हैं तो जाहिर है कि कलकत्ते में रहते हैं। कितने दिनों से हैं यहाँ पर? करीबन 6 महीने से। वक्त पर किराया दे देते हैं, कोई खटपट नहीं। दिखने में कैसे हैं? गोल बटोल ठिगने से। नित्यानंद बाबू जो 10 बजे आए तो क्या तुमसे कोई बात नहीं हुई? जी नहीं, वो बातचीत करते ही नहीं, बैग लेकर सीधा तिमंजले चले जाते हैं। बैग? जी हाँ, वो जब भी यहाँ आते हैं उनके हाथ में एक चमड़े का बैग रहता है। कितना बड़ा बैग है? लंबा सा, तमाशे वाले जैसे बांसुरी बैग में रखते हैं ना, हाँ। ठीक वैसा ही। अच्छा, क्लैरिनेट रखने का बैग उसी तरह का होगा। तो ये क्या अपने कमरे में बाजा बजाते थे कोई? बजाते हुए तो मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। तो वापस फिर ये कितने बजे गए? 1 घंटे के बाद, बहुत जल्दी में थे, दनदनाते हुए उतरे और चले गए। ठीक है, जाओ, आप जाओ। जी। क्या हम ऊपर के कमरे देख सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं? पर उससे पहले चाय नाश्ता हो जाए। नहीं, पहले कमरे देख लेते हैं, बाद में फुर्सत से। अच्छा, चलिए। आइए 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 आइए। इस कमरे में मैं रहता हूँ। अकेले? जी नहीं, बीवी बच्चों को गाँव भेज दिया है। आजकल यहाँ की जो हालत है। अच्छा किया। और ये बड़ा हॉल है, यहाँ 7 जने रहते हैं। देखेंगे आप? नहीं, समझ लीजिए देख लिया। चलिए ऊपर चलते। छत पे आइए आइए। इस कमरे की चाबी है आपके पास? लीजिए, देखिए इसमें से कोई लगती है या नहीं। वैसे किराएदार की गैरहाजिरी में कमरा खोलना उचित नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं सो। रात को करीब 11 बजे रास्ते पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। चारों तरफ बम फटने की आवाज आ रही है। अनादि बाबू अपनी बालकनी में खड़े नजारा देख रहे हैं। तो उस वक्त इस खिड़की से गोली मारना मुश्किल काम है। गोली की आवाज तो पटाखों की आवाज में खो जाएगी। लेकिन होटल में इतने लोगों के बीच बंदूक लाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। आपके किराएदार तो लंबे लंबे बैग लेकर आते हैं ना, तो उसमें इस तरह का अस्त्र छुपाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। चलिए। ये तो हाल ही में गिरा लगता है। ये कमरा क्या रोज साफ होता है? नहीं, कमरा खुला नहीं होता। ये प्लस्तर जो गिरा है, आप क्या बता सकते हैं कब गिरा? नहीं, लेकिन 6 महीने पहले जब कमरा दिया था तो सफेदी करा कर दिया था।
उस समय कुछ टूटा फूटा नहीं था। अजीत, हाँ? इस पलंग को खड़ा करो। ये यहाँ पर कहाँ से आई? और आई तो फिर कब आई? यहाँ इस कमरे में क्या किसी ने बंदूक चलाई थी? ये जो खिड़की है क्या ये हमेशा खुली रहती है? नहीं, खुली तो नहीं रहती, लेकिन कब्जा खराब हो गया, मरम्मत करवानी। अनादि बाबू अगर अपनी बैल्कनी से खिड़की की तरफ गोली चलाएं तो यहाँ दीवार पर आ सकती है, या फिर किसने खून किया, कुछ सुराग मिला? अभी नहीं, लेकिन जिसने भी किया है बड़ी सोच समझकर अकलमंदी से किया। दिवाली की रात, चारों ओर पटाखों की आवाज और उसके बीच गोली की आवाज कैसे सुनाई देगी? कौन हो सकता है? कोई भी, सबका अपना अपना मकसद है। इधर निमाय नेताय को लो ना, बुड्ढा किसी को गोद ले उससे पहले ही उसे उड़ा दो। उनमें से कोई भी उस होटल के 3 मंजिले वाले कमरे में बैठा इंतजार कर रहा है। बस रात को 10 और 11 के बीच पटाखों की आवाजों के साथ ही उस पर गोली चला दी, बुड्ढा आउट, काम फतह। मतलब ये काम निमाई नेता? वो तो सिर्फ एक संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि किसी ने घर के अंदर से गोली चलाई। गोली सीना चीरती हुई खिड़की से उस 3 मंजिले कमरे की दीवार में जा अटकी। ये कैसे हो सकता है? उस वक्त अनादि हवलदार घर के अंदर अकेला था, अंदर से दरवाजा बंद था, फिर अंदर से गोली कौन चलाएगा? और ये कैसे कह सकते हो कि गोली सीने से लगकर पीठ की तरफ से निकली या फिर पीठ से लगकर सीने की तरफ से बाहर निकली? वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात जो सोचने की है वो तो ये है कि बैल्कनी के अंदर कोई गोली नहीं मिली। आओ आओ।
कहिए। आओ आओ आ जाओ। क्या हुआ, पुलिस आई? हाँ 11 बजे। किस राम राज्य में हैं आप? सबको धमकाया पुलिस ने और लाश लेकर चले गए। किसी से कुछ पूछा? किसी से कुछ पूछा? हाँ पूछा था कौन कहाँ है। हाँ। और फिर जिस तेजी से आए ना उसी तेजी से चले गए। पुलिस के अलावा और कौन आया? निमाई नेता आए थे? न हाँ? अच्छा, आप तो घर के आदमी है ना? हैं? हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि खूनी कौन हो सकता है? दिल की बात बताऊं? हाँ। घर के किसी ने ये काम नहीं किया। अच्छा, आपको किसी पर शक है? हाँ शक, नहीं शक तो सभी पर है, लेकिन कुछ यकीन नहीं होता। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये काम वो दोनों जुड़वा भाइयों का ही है। अच्छा। हाँ, अरे घर के लोगों को अनादि बाबू को मार के क्या मिलेगा? सब उसी की तो खाते थे। अब तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। खाने के लाले? हाँ। क्यों? वो मधुबाला पीछे पड़ी है, भगाना चाहती है। अच्छा, हाँ। भगाना चाहिए? अच्छा, आप तो कह रहे थे कि आप अनादि बाबू की कुछ गुप्त बातें जानते हैं, चाहे तो उन्हें फांसी पर लटकवा सकते हैं। किसने? मैंने कहा? नहीं वो तो सही नशे पत्ते में बक दिया हुआ कुछ तो मैं जाता हूँ। अरे नहीं, अरे सुनिए तो सही। ना बताना चाहे तो मत बताए, मुझे क्या लेना देना उसमें। लेकिन आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। हाँ? खाना? आप कह रहे थे ना कि वहाँ पे गड़बड़ है। हाँ। हाँ। आपके लिए कुछ रंगीन पानी का इंतजाम भी कर देंगे। हाँ? नेकी और पूछ कब आऊँ, कितने बजे आऊँ? अब 7:30 बजे आ जाइए। मैं ना भी रहूं तो पूटीराम सब बंदोबस्त कर देगा। हाँ? मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, आप ना भी आए तो भी चलेगा, मैं तो आ जाऊंगा। अच्छा। 7:30 बजे, 7 बजे आ जाऊंगा। अच्छा। चलो। सही है। हाँ, उधर नहीं, इधर इस तरफ। हाँ। जब तक इसके पेट में ना कुछ जाए ये कुछ उगलने वाला नहीं केष्टो बाबू। हैं? एक आध बोतल का इंतजाम कर दोगे? हाँ? अच्छी वाली लाना। हाँ? क्या हुआ? अभी क्या टाइम हुआ? अभी तो 4 बजे। अभी हमें 7 बजे। हाँ। 7 बजे। केष्टो बाबू, ये क्या हो रहा है? हाँ? अरे क्या हो क्या रहा है ये? हाँ? तीन बटेर मार दी। 3 बटेर मारे? अच्छा, कैसे मारे आपने? ऐसे अरे गुड़ुम तो बंदूक की आवाज है, ये तो मैं जान गया, लेकिन ये क्या है? फिश मतलब वो पंछी के प्राण पखेरु उड़ गए? चलो अभी आप भी उड़ जाइए। उड़ जाइए। हाँ उड़ जाइए। कहीं नहीं जाना, बस यहीं पे जमीन पर इस तरह लड़खड़ाई मत। हाँ, आराम से। ओ यहाँ आगे नहीं, पीछे। अजीत साहब पकड़ना। बैठिए कुछ। अरे बैठिए। अरे कहाँ? यहाँ आराम से बैठिए। हाँ ठीक है। केष्टो बाबू, अरे चिड़िया तो मार ली है, कभी आदमी मारा है? अरे घबराइए मत यारो, दोस्तों में क्या शर्माना। आपको बताऊं, मैंने भी 3 लोगों का खून किया है। हाँ, अरे पूछ लीजिए अजीत बाबू से। हाँ नहीं, मैंने तो नहीं मारा, लेकिन गिरोह में था। अच्छा, अनादि बाबू। अच्छा, ये अनादि बाबू को आप कितने दिनों से पहचानते हैं?
मैं बचपन से जानता हूँ। हाँ, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मैं बहुत अच्छा था। आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये अनादि बदमाश था, मेरे को बिगाड़ दिया मेरे को। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो क्या फिर हो गए किसी की साइकिल चुरा ली, किसी की क्या किताबें चुरा ली स्कूल में? हाँ, फिर हाँ हमको स्कूल में से निकाल दिया। और फिर वो लड़ाई का जमाना आया ना, तो हम फिर फौज में चले गए। फौज में भर्ती हो गए? हाँ। क्या किया वहाँ? फिर हमने वहाँ पर गोली चलाना सीखी। गोली चलाना सीखी, हाँ। और फिर क्या हुआ कि वो लड़ाई वगैरह खत्म हो गई, तो हम तो फिर मेरे को करीबन 5 साल के बाद में बिहार में मिला। वहाँ पर एक मारवाड़ी था, बहुत पैसे वाला। तो हमने दोनों ने मिलकर उसको खून कर दिया। दोनों ने मिलकर? हाँ, हमने उसको खून कर दिया, उसके सब पैसे बटोर लिए। हाँ, और फिर गाड़ी पकड़ी। तो ये जो था ना, ये अनादि ये एक डिब्बे में चढ़ गया और मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ गया। हाँ। उसके बाद में मिला ही नहीं मेरे को, सब पैसे लेकर भाग गया। हाँ, बेईमान साला वो। लेकिन वो खून उसी ने किया था। उसके उंगलियों के निशान भी मिले पुलिस को। मैं अगर वो पुलिस को बता देता ना, तो या अंदर हो जाता। हाँ, और फिर मेरे को मिला ही नहीं। फिर अभी 2 साल पहले मिला कि देख, मैंने अगर पुलिस को बता दिया तो तू अंदर हो जाएगा। अंदर हो जाएगा। और क्या कहा? तो वो क्या बोल रहा कि नहीं, तो मेरी भी हालत बहुत खराब थी। तो मैंने क्या बोला उसको कि देख मेरे खाने में पीने का इंतजाम तू करता हो तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। तो तब से मैं उसी के साथ में हूँ, क्योंकि खून की बात कभी बंद नहीं होती ना। बंद नहीं होती? हाँ, बंद नहीं होती। हाँ, कभी बंद नहीं होती खून की बात। हाँ, ये तो जानते हैं ना। हाँ, खून की बात कभी बंद नहीं होती। हाँ? क्यों? खून की बात कभी बंद नहीं होती। अरे, केशव बाबू कहाँ चले गए? कल रात जो पीकर नशे में उगल पड़े, सुबह एहसास होते ही भाग गए। किससे चिट्ठी लिख रहे हो? ये लो, पढ़ो। प्रिय रमेश, इतने दिनों बाद मेरी याद भी है या नहीं? हम इकट्ठे कॉलेज में थे। कॉलेज में मुझे शर्लॉक होम्स कहते थे। नृपेंद्र दत्त नाम का एक शख्स है, उसे पता चला तुम अपने गांव में ही हो। नृपेंद्र तुम्हारे गांव का ही है। तुम क्या उसे पहचानते हो? तुम्हारे ही पड़ोस का लड़का है। उसके बारे में जानना चाहता हूं। कलकत्ता जरूर आते जाते रहते हो। अगली बार आ जाओ तो जरूर मिलना। पता लिख दिया है। प्रीति और शुभेच्छा के साथ, ब्योमकेश बख्शी। अब ये सुनो। निमाई बाबू और नेताई बाबू, अनादि हलदार के मकान के सामने वाले होटल के 3 मंजिले के कमरे की बात हमें पता चल गई है। आप दोनों फौरन मुझसे मिलिए, नहीं तो ये बात फौरन पुलिस तक पहुंच जाएगी। ब्योमकेश बख्शी। क्यों, कैसी लगी? कुछ बात तो है। अब इन दोनों को फौरन पोस्ट करो और हमें जाना है दयाल हरी मजुमदार से मिलने। पता मालूम है ना?
बताइए। आपका नाम दयाल हरि मजूमदार है? हाँ, क्यों? अनादि हलदार गुजर गए हैं, शायद आपको मालूम होगा। उनके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अनादि बाबू? कौन अनादि बाबू? मैं किसी अनादि बाबू को नहीं जानता। नहीं जानते? लेकिन उनकी अलमारी में तो हैंड नोट मिला है, उसमें तो लिखा है कि आपने उनसे 5,000 उधार लिए हैं। किसने कहा उधार लिए है? मैंने किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। अरे रुकिए रुकिए, लेकिन मैंने तो उस हैंड नोट पर आपके दस्तखत देखे। जाली दस्तखत होंगे। खैर जाने दीजिए। अब एक बात बताइए, वो शख्स जो अभी अभी यहाँ से गया, क्या वो अनादि हलदार का लड़का प्रभात था? आपसे मतलब? उस्ताद है दयाल हरि। जब सुना कि अनादि हलदार गुजर गए हैं तो ठान ली 5,000 रुपए गोल कर जाओ। मुझे लगता है कि हैंड नोट पर भी उल्टे सीधे दस्तखत कर दिए होंगे। कभी कुछ मामला हुआ कह दूंगा दस्तखत तो मेरे नहीं है। अजीत, असल मुद्दा तो ये है कि अनादि हलदार ने इसे 5,000 उधार क्यों दिए, और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। चलोगे भी? हाँ, लेकिन पता तो करना होगा। आइए। अनादि बाबू ने दयाल हरि मजूमदार को 5,000 रुपए दिए हैं, आपको मालूम है? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अनादि बाबू की अलमारी में मैंने हैंड नोट देखा है, उस पर दयाल हरि के दस्तखत मिले हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? जी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, ये चाबी कहाँ की आपको मालूम है? नहीं, कहाँ की चाबी है? चलो, 2 चिट्ठियां हैं। एक सत्यवती की है पटना से, दूसरी रमेश मल्लिक की खजूरहाट से। ये पहले पढ़ो पढ़ो। क्या लिखा है? आप जिस महानुभाव के बारे में जानना चाहते हैं ब्योमकेश बाबू, वह पहुंचा हुआ व्यक्ति है। किसी भी चाबी की नकल, डुप्लीकेट निकालने में माहिर है। बाप ने घर से निकाल दिया है, कलकत्ता जाकर कहीं नौकरी की, वहां कैश बॉक्स की चाबी तैयार की, पकड़ा गया, फिर जेल की हवा खाई। ये 3-4 साल पहले की बात है। आप उसे कैसे पहचानते हैं पता नहीं, लेकिन होशियार रहिए। लगता है चाबी अनादि हलदार की अलमारी की है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। निर्भय ने अलमारी की चाबी बनाई, अलमारी में माल होगा, शायद उसने यही सोचा था। मौका देख रहा होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ हथियार भी लिया हो। फिर दिवाली की रात देखो, अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए आइए। हाँ, आओ आओ, बैठिए। हाँ, बैठो। ब्योमकेश बाबू, आपने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी, बेचारे दोनों घबरा गए, दौड़े हुए मेरे पास चले आए। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई यहां आने की। नहीं, आपको जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अनादि हलदार मकान के सामने वाले होटल में कौन आता जाता है? दोनों भाई जाते थे। वो क्या है, दोनों की शक्ल करीबन एक जैसी है ना, इसलिए होटल वाले समझ नहीं पाते कौन आया कौन गया। होटल के 3 मंजिले वाले कमरे को किराए पर लेने का मकसद क्या था? तो करीब 2 साल पहले अनादि बाबू कलकत्ते में आए। तब ये दोनों भतीजे अपने चचा से मिले।
इनके पिता गुजर चुके थे। अनादि बाबू ही इनके एकमात्र नजदीकी रिश्तेदार थे। अनादि बाबू बड़े सज्जन आदमी थे, वो भी अपने भतीजों से प्यार करने लगे। लेकिन ब्योमकेश बाबू, ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। हाँ, वो अनादि बाबू के कान भरने लगे और नतीजा ये हुआ, अनादि बाबू ने निताई निमाई को अलग कर दिया। अनादि बाबू के निताई निमाई कानूनन वारिस है, तो उन्हें डर लगा कि ये दुष्ट लोग उनके चचा को फुसलाकर कहीं उनकी सारी जायदाद हथिया न ले या तो उनका खून कर दे। तब दोनों ने फैसला किया कि अपने चचा पर निगरानी रखना जरूरी है और इसलिए घर के सामने वाले होटल में एक कमरा किराए पे लिया और निगरानी रखने लगे। दोनों भाई बारी बारी से होटल में जाते और खिड़की में से दूरबीन लगाकर अनादि बाबू पर निगरानी रखते। उस रात अनादि बाबू बालकनी में खड़े आतिशबाजी देख रहे थे। 11 बजे के करीब एकाएक उन्होंने अंदर मुड़कर देखा तो बंदूक की आवाज सुनाई दी। गोली निमाई के कान के पास से गुजर गई। बेचारा बाल बाल बच गया। उधर ऊपर बालकनी में अनादि बाबू गिर पड़े। घर के अंधेरे में बंदूक किसने चलाई ये भी निमाई देख नहीं सका, तो वो दौड़ता हुआ घर चला आया। फिर दोनों भाई मेरे पास आए। हम तीनों अनादि बाबू के घर पहुंचे तो आप वहां पहले से ही मौजूद थे। यही वजह थी होटल में कमरा लेने की, बस इसमें जरा भी झूठ नहीं है। देखिए, अगर निमाई नेताई निर्दोष हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। सच? धन्यवाद ब्योमकेश बाबू, आज आपका बहुत वक्त बर्बाद किया। खजाने के तौर पे। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं घूस नहीं लेता। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये घूस थोड़ी ही है। अच्छी, आप तो अनादि बाबू की मृत्यु की छानबीन कर रहे हैं तो उसमें खर्चा तो होगा ही। वो खर्चा इन्हीं को तो देना पड़ेगा। मैं आपका और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। नमस्कार। 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 चलो चलो। नमस्कार। 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 घूस कैसे दिया जाता है आज ये भी सीख लिया। क्यों, कहानी कैसी लगी? कुछ भी नामुमकिन नहीं लगा। तुम ऐसी कहानी लिख सकते हो? लो टेलीफोन करो। अरे अब किसकी याद आ गई? विकास से बात करनी है। हेलो विकास। हाँ, आजकल क्या हो रहा है? सुनो, एक काम करना है। शिवली मजूमदार का नाम सुना है? हाँ, वो जो गाना गाती है। और उसके पिता दयाल हरि मजूमदार। हाँ, नोट करे हो ना? पता है 22/3 रामतनु लेन, श्याम बाजार। हाँ, इन दोनों के बारे में सब कुछ पता करना है। खास करके ये कि अनादि हलदार और प्रभात हलदार के साथ क्या संबंध है। नहीं नहीं, 1-2 दिन की बात नहीं है। हाँ, अगले हफ्ते घर पे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा ब्योमकेश, एक बात बताओ, जब तुम समझ गए कि ये 500 रुपये घूस हैं तो क्या इन्हें लेना उचित है? तुम क्या कहना चाहते हो? अरे भाई, मान लो बाद में पता चला कि ये निमाई और निताई ही असली खूनी है, तब क्या करोगे? घूस खाकर अपना मुंह बंद कर दोगे? अरे उन्हें पकड़वा दूंगा। अनादि हलदार के खून की छानबीन के लिए तो फीस दिया है। सरकार, मैं हूं। अरे बंटू आज बिल्कुल समय पर आ गया। नमस्कार सरकार। नमस्कार बंटू। नमस्कार सरकार। नमस्कार सरकार, चंदा लेने आया। मुझे मालूम है। अजीत, जरा इन्हें पैसे तो दे दो। ये लो। 10 रुपए छुट्टे नहीं होंगे सरकार? कोई बात नहीं, रख लो रख लो। सरकार, यही तो फर्क है आप में और दूसरों में। अनादि हलदार का खून हो गया है, सुना है तुमने? हाँ सुना सरकार। तुम्हें तो सब कुछ मालूम होता है। उन्हें किसने मारा, कुछ बता सकते हो? अरे सरकार, कलकत्ते में लाखों लोग रहते हैं, कौन किसको मारता है कुछ पता लगता है क्या? लेकिन सरकार, वो आदमी अच्छे नहीं थे। वो हमारा चंदा अगर बंद नहीं करते तो इस तरह बेमौत मारे नहीं जाते। मैं उन्हें बचाता। अच्छा, तुम्हारे पास वो जो बंदूक थी, क्या वो बिक गई? कब की? दूसरी आ गई है। लोगी क्या? नहीं नहीं, तुम बंदूक तो भाड़े पर भी देते हो ना? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, क्या लेते हो? सरकार, एक दिन का 50 रुपए।
और 2 टूटे के साथ। अब भाड़े के साथ 400 रुपया जमा, बंदूक वापस करने पे 400 रुपया वापस। अगर आपको चाहिए तो डिपॉजिट नहीं लूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रेट मालूम करना चाहता था। अच्छा, जिस रात अनादि हलदार का खून हुआ उस रात तुमने किसी को बंदूक भाड़े पर दी थी? सरकार ये मत पूछिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे धंधे का उसूल है। एक खरीदार की बात दूसरे को नहीं बताते, इससे हमारे धंधे में बरकत नहीं होती। आओ विकास, आओ। नमस्ते ओमकेश बाबू। आओ बैठो। आपने 7 दिन कहा था, कुछ ज्यादा दिन लग गया। कोई बात नहीं। क्या खबर लाए हो शिवली और दयाल हरि मजूमदार के बारे में? सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि दयाल हरि मजूमदार के एक 9-10 साल का लड़का है। मैं उसी की मास्टरी में लग गया। अरे शाबाश, फिर तो किला फतेह है। शिवली अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा गाती है, रात दिन उसी चक्कर में लगी रहती है। सभा समिति में गाती है, रिकॉर्ड भी निकाले हैं। कुछ महीने पहले उसकी शादी होने वाली थी प्रभात से, मगर हो न सकी। क्या वजह थी, कुछ पता चला? ठीक कह नहीं सकता, मगर मेरा ख्याल है वजह अनादि बाबू ही थे। दरअसल अनादि बाबू को यह पता लग गया था कि दयाल हरि की हालत कुछ अच्छी नहीं है। वो प्रभात की शादी भी रुपए पैसों के चक्कर में ही कर रहे थे। अनादि बाबू ने दयाल हरि को 5,000 रुपए उधार भी दिए थे। अभी 2 दिन पहले दिन में 4-5 बार प्रभात शिवली से मिलने आया था। इधर निताई निमाई नाम के 2 भाइयों ने दयाल हरि पर 5,000 रुपए का दावा ठोक दिया है। प्रभात ने यह कहा है कि वो कहीं से भी 5,000 रुपए इकट्ठा करके दयाल हरि को लाके देगा ताकि वो निताई निमाई के उनके पैसे लौटा सके। बदले में दयाल हरि ने यह वचन दिया है कि पैसे मिलते ही वो प्रभात की शादी शिवली के साथ कर देगा। प्रभात खुश होकर चला गया। इधर एक बड़ी अजीब सी बात हुई। एक मास्टर था सदानंद, शिवली का, रोज गाना सिखाने आता था। कल से सदानंद और शिवली दोनों गायब हैं। मुझे तो इसमें बुढ़े की भी साजिश लगती है, क्योंकि आज सुबह जब मैं उसके घर पढ़ाने गया तो मैंने देखा घर का दरवाजा खुला है और दयाल हरि अपने लड़के के साथ 9-2-11। आप कहें तो चारों कहाँ छिपे हैं ढूंढ के निकालूं? बाद में, फिलहाल एक काम करना है। आ जाओ, दरवाजा खुला है। प्रभात, आओ आओ, बैठो। दयाल हरि के खिलाफ निमा नेता ने 5,000 का दावा कर दिया है। मालूम है। मालूम है। खैर, वो सब जाने दीजिए। मुझे अब इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा। अरे, कहाँ जाओगे? शायद पटना। जहाँ भी जाऊं कुछ ना कुछ रोजगार तो हो ही जाएगा, लेकिन अब यहाँ नहीं। और तुम्हारी दुकान का क्या होगा? दुकान को बेच दूंगा। अजीत बाबू, आपकी कोई पहचान के हैं जो किताबों की दुकान खरीदना चाहें? मैं सस्ते में दे दूंगा। अरे, हम ही खरीद लेंगे ना। अजीत तो लेखक है, खुद जला लेगा। आप लेंगे? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप अगर लेंगे तो मुझे दुकान बेचकर भी दुख नहीं होगा। दुकान में कितने रुपयों की किताबें होंगी? करीबन 4,000 की। ठीक है, हम कल आकर सब देख दाख लेंगे, जो वाजिब कीमत होगी आपको दे देंगे। लेकिन हमें दुकान पर कब्जा इसी हफ्ते मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ ज़रूर। मैं भी तो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहता हूँ। अच्छा, वो नृपेन बाबू आपके यहाँ काम कर रहे हैं अभी? हाँ, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि मैं दुकान बेच रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मैं दूसरी जगह नौकरी तलाश कर लूँगा। क्या आप उन्हें रखना चाहते हैं? हाँ, रख सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, उन्हें आज ही मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, मैं दुकान पहुँचती ही उन्हें भेज दूंगा। हाँ ठीक। अच्छा। अरे विकास, कल रात 12 बजे तक तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, समझे? चलो।
मामला क्या है? अरे सस्ते में दुकान मिल रही है, फायदा नहीं उठाएंगे? हैं? तुम्हें तो मंदे सा काम मिल रहा है, बुक स्टोर, पब्लिशिंग हाउस। आजकल किताबें लिखने से कुछ नहीं होता। हाँ? प्रभात बाबू ने भेजा है, सुना है आप दुकान खरीद रहे हैं। वो सब रहने दीजिए, आपकी पोल खुल चुकी है। कैसी पोल? आपके गांव के रमेश मल्लिक मेरे दोस्त हैं। अनादि हलदार की अलमारी की चाबी आपने बनाई है। उस अलमारी में काफी रुपए थे, ये आपको मालूम है। वो कहाँ है? अगर मैं पुलिस को बता दूं तो आपसे जवाब तलब करेगी, तब आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, बशर्ते आप मेरा एक काम करेंगे। क्या काम? आपको मेरे लिए एक डुप्लीकेट चाबी बनवानी होगी। आइए, आपका सर्विस आप तैयार है। सब तैयार हो गए? हाँ, ये देखिए। अजीत, सब कुछ देख लेना। कल 9 बजे आपको सारा रुपए दे देंगे और दुकान पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है? कल सुबह 9 बजे दुकान आपकी। धन्यवाद। कोई खास खबर? कुछ नहीं, प्रभात बाबू तो रात 9 बजे ही दुकान बंद करके चले गए थे। हाथ में कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था। कोई और आया था? नहीं, और कोई नहीं आया था। अच्छा, एक काम करो, मैं और अजीत दुकान के अंदर जा रहे हैं, तुम बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना, हाँ? और हमारा इंतज़ार करना। कितना वक्त लग जाए कुछ कह नहीं सकता, और अगर कोई आए दरवाज़ा खोलकर अंदर आना चाहे तो उसे आने देना, रोकना मत। हाँ? चारों तरफ पुलिस तैनात है, उन्हें सब मालूम है, तुम घबराना मत। हाँ? यहीं रहना। चलिए। 2 घंटे हो गए, इतनी रात गए, अंधेरे में इस दुकान के अंदर हम क्या कर रहे हैं जान सकता हूं मैं? चुप। थैला मुझे दीजिए। ब्योमकेश बाबू आप? जी हाँ, मैं और अजीत भी। थैला दीजिए मुझे, बाहर पुलिस भी है। अजीत, इसे रखो, किताबें काफी कीमती है। चलिए प्रभात बाबू। कहाँ? पुलिस स्टेशन? जी नहीं, फिलहाल तो हमारे घर जाना होगा। चलिए, आइए। इन्हीं रुपयों की वजह से अनादि बाबू का खून किया तुमने? नहीं। तो फिर क्यों किया? नहीं बताना चाहते? ठीक है, मैं ही बताता हूं। शिवली से तुम्हारी शादी तोड़कर अनादि बाबू खुद ही उससे शादी करना चाहते थे, इसीलिए ना? ठीक है ना? जी। और इसी के लिए अनादि बाबू ने शिवली के पिता को 5,000 रुपए दिए थे। और आपने शिवली के पिता को 5,000 रुपए दिए ताकि वो हैंड नोट का उधार चुका सके। अब आपको तो सब मालूम ही है। शिवली के पिता की जाल में फंस गए, है ना? उन्होंने तो शिवली के मास्टर से भी 5,000 रुपए लिए थे। जरा खुलासा करके बताओ, मेरे तो कुछ पले नहीं पड़ रहा। बताता हूं। कहीं कोई भूल चूक हो तो सुधार देना। अच्छा, ये बताओ कि उन 100 रुपए के नोटों की
कितनी किताबें जिल्द की थी तुमने? 6 किताबें थी और हर एक में 400 नोट थे। 2,40,000। लड़ाई के जमाने में अनादि बाबू ने काला बाजारी का काफी रुपए पैसा इकट्ठा किया था। समस्या यह थी कि पैसा रखते कहां? बैंक में रखते तो इनकम टैक्स वाले दबोच लेते। क्या करते? उन्हीं दिनों वो पटना गए थे। तभी उन्हें यह प्लान सूझा। वो समझ गए थे कि पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक ही रास्ता था, 100-100 रुपए नोटों की किताबों में रखना। पटना में जाकर उन्होंने जिलसाज का पता लगाया। वहां पर प्रभात से जा मिले, लेकिन एक नौजवान बंगाली जिलसाज उन्हें पटना में मिलेगा इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। प्रभात को उन्होंने अपना मकसद समझाया, एहतियातन उसे गोद भी लिया। लेकिन गोद लेने की असली वजह क्या थी? इतना बड़ा राज जानने वाला अगर उनकी आंखों के सामने होता तो अच्छा होता ना। फिर सब कलकत्ते चले गए। वहां पर उन्होंने जाकर ये जो नोटों की किताबें थी, रामायण, महाभारत, ऐसी किताबों के साथ मिलाकर किताबें अलमारी में रख दी। कोई शक भी नहीं करेगा। राज जानने वाले थे सिर्फ 2, अनादि बाबू और प्रभात। अब अनादि बाबू के घर 2 और आदमी रहते थे, केष्टू बाबू और नृपेन। नृपेन तो नकली चाबी बनाने में माहिर था, सो उसने अलमारी की नकली चाबी, डुप्लीकेट चाबी बनाकर अपने पास रख ली। जब कभी उसे मौका मिलता तो अलमारी खोलकर रुपए निकाल लिया करता था। लेकिन खून के दिन पुलिस के डर से उसने वो जो चाबी थी वो खिड़की से बाहर फेंक दी और वही चाबी हमारे हाथ लगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अनादि बाबू के 2 भतीजे थे, निमायनी थे। जब उन्हें पता चला कि उनका रईस चाचा कलकत्ते आ गया है, उनका वहां आना जाना शुरू हो गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बात यहां पर अटकी जब शिवली मजुमदार इनकी जिंदगी में आई। प्रभात शिवली से प्रेम करने लगा। बात शादी तक पहुंच गई। जब अनादि बाबू शिवली के घर उसका रिश्ता तय करने के लिए गए तो वो मुक्त हो गए और उनकी नीयत खराब हो गई। वो चाहते थे कि वो खुद ही शिवली मजुमदार से शादी करें। दयाल हरि मजुमदार ने इस मौके का फायदा उठाया। सोचा कि भाई रुपए बनाने का यही एक मौका है। तो बात 5,000 पर पक्की हो गई और ये फैसला कर लिया कि जब शिवली मजुमदार की शादी अनादि बाबू से हो जाएगी तो वो 5,000 का हैंड नोट जो है वो फाड़ दिया जाएगा। प्रभात को पता चला कि उसकी शादी टूट गई है, लेकिन जब उसे यह मालूम हुआ कि शादी तोड़ने वाला और शिवली से शादी करने वाला और कोई नहीं बल्कि अनादि हलदार है, तो वो बौखला उठा। फिर दिवाली की रात अनादि बाबू का खून हो गया। उस रात करीब 11 बजे घर पर कोई नहीं था सिवाय अनादि बाबू के। भीतर से दरवाजा बंद था, लेकिन अनादि बाबू हमेशा छत का दरवाजा खुला रखते थे। उस रात खूनी ने बंटू से भाड़े पर एक बंदूक ली। सामने मकान बन रहा था, उसकी छत पर गया, तख्ता लगाकर अनादि हलदार की छत पर पहुंचा।
ना खुदाई मिला ना विसाले सनम। तब आपने फैसला किया कि कलकत्ता छोड़कर जाएंगे, दुकान बेचने की बात की। मैंने सोचा यही मौका है, कहाँ मैं हजारों किताबों में रुपयों की किताब ढूंढूंगा, पुलिस से तहकीकात करवाऊंगा। लेकिन मुझे यकीन था कि आप कलकत्ता छोड़ने से पहले रुपए लेने जरूर आएंगे। और फिर आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं दोषी हूं, मुझे इसकी जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझसे भी ज्यादा गुनहगार अनादि बाबू अब नहीं रहे, और इसलिए मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। अब आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, ये जो रुपए हैं वहां दे दीजिए, अपना जुर्म कबूल कीजिए और जुर्म करने की वजह बताइए। मैं आपके साथ रहूंगा, जो उचित है वही होगा। अगर सजा काटने के बाद आप वापस आ गए, आपकी दुकान आपकी ही रहेगी, आपके काम आएगी।